तहरीक इंसाफ की आखिरी हुकूमत भी गिर गई। जाली डिग्री केस में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। चीफ कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। नाअहली आर्टिकल 62 और 63 के तहत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर आला हफीजुर रहमान को इस्लामाबाद तलब कर लिया। हुकूमत कौन बनाएगा, जोड़ तोड़ शुरू हो गई। खालिद खुर्शीद कहते हैं, हमारे लिए कुर्सी की कोई अहमियत नहीं, हमेशा PTI का वर्कर रहूंगा। नया वजीर आला हमारी जमात का ही बनेगा। हैसियत में मैं बता रहा हूँ कि मेरी इतनी हैसियत या औकात नहीं थी। अल्लाह ने ये जो 2.5 साल मुझसे छुटे नहीं है, अल्लाह ने मुझे 2.5 साल दिए थे, मैं उसके ऊपर शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, और कुर्सी की कोई लालच नहीं है। इंसान की जीत कुर्सी के साथ नहीं है, इंसान की जो जीत है किरदार के साथ है। आप खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के नए निकात सामने आ गए। झूठा केस करने वाले को 3 साल कैद भुगतना होगी। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना जुर्म करार। गवाह ने कुछ छिपाया तो उसकी माफी मनसूख हो जाएगी और माफी मनसूखी पर गवाह की गवाही उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी। वादा माफ गवाह अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी फर्द को वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार होगा। चेयरमैन मुकदमे की पैरवी के लिए किसी भी वकील की खिदमात हासिल कर सकेगा। नैब मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक हिरासत में रख सकेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस खत्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त दायर की थी। सेशन अदालत ने तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देते हुए फर्द जुर्म आयद की थी। दहशतगर्दी के 3 केसेस में चेयरमैन PTI की जमानत में 10 जुलाई तक तोसी। 6 दीगर मुकदमात में भी 10 जुलाई तक अबूरी जमानत में तोसी। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस और तोशाखाना में 13 जुलाई तक तोसी। थाना खन्ना में 19 जुलाई, थाना शहजाद टाउन में 10 जुलाई तक अबूरी जमानत में तोसी कर दी गई। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन PTI की तलबी एंटी करप्शन ने कल तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहन और बहनोई भी तलब। तर्जुमान ने कहा, गैर हाजिरी पर एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं दे सकते, गिरफ्तारी से भी नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI को रिलीफ देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अस खुद नोटिस रेफर करने और हुक्म इम्तना की अर्जी भी रद्द कर दी। रिमार्क दिए, लार्जर बेंच की तजवीज़ के साथ मामला चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। चेयरमैन PTI की सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच तश्कील देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। 2 रुकनी बेंच ने केस में हुक्म इम्तना जारी करने पर बेबसी का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। पर हमले का केस, परवेज जिलाई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। ATC जज एजाज अहमद ने रिमार्क से गिरफ्तारी नहीं डाली तो जमानत कैसे दी जा सकती है। परवेज जिलाई के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज है। में पाकिस्तान पार्टी आवाम की आवाज़ बनेगी। भरपूर सियासी क़ुव्वत के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। पार्टी के सरपरस्त जहांगीर तरीन का ऐलान। आमिर कियानी और ओन चौधरी से मुलाकात में पार्टी की सियासी सरगर्मियाँ तेज़ करने का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत की आइंदा लाहे-अमल पर मुशावरत। पार्टी के इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन, मेंबर साजी मुहिम और दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। जहांगीर तरीन ने कहा, पार्टी के मंशूर में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल तजवीज़ किया जाएगा। पार्टी मुल्क में तामीरी सियासत करेगी। आमिर कियानी और ओन चौधरी ने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से राब्तों के बारे में जहांगीर तरीन को एतमाद मिल गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। चीफ जस्टिस की तनख्वाह में 2,04,865 रुपए इजाफा। जजेस की तनख्वाह में 1,93,527 रुपए इजाफा किया गया। चीफ जस्टिस की पुरानी तनख्वाह 10,24,324 रुपए थी। हुकूमत पाकिस्तान का 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म की तमाम जमातों समेत कौम से एहतजाज में शिरकत की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। जुमे 7 जुलाई को स्वीडन वाक़ये के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज होगा। रैलियाँ निकाली जाएंगी। पूरी कौम एक ज़बान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। वज़ीर आज़म का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। स्वीडन वाक़ये पर लाहे अमल बनाया जाएगा। मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, कुरान की हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके
लिए हम सब एक हैं। पार्लियामेंट फोरम से कौम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की जाए। पाक की हुर्मत पर पूरी उम्मत मुत्तहिद और यकजान है। जमात इस्लामी का जुमे को मुल्की एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का कहना था हकीकत में 2 अरब मुसलमानों के दिल जलाए गए हैं। ऐसा अमल करके लोगों ने अपने अंदर छिपी जहालत का इजहार किया है। मगरिब में कुरान पाक की डिमांड है, इसलिए कुछ दहशतगर्दों ने गुस्ताखियां शुरू की हैं। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कदीर आज़ाद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसे वाक़यात आलमी अमन को तबाह करने का बायस बन सकते हैं। पूरा मगरिब इस वक्त इस्लाम फोबिया का शिकार है, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। तर्जुमान काउंसिल के मुताबिक मजहबी मुनाफरत पर इजलास मुमकिन तौर पर रवां हफ्ते के आखिर में होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का स्वीडिश पार्लियामेंट के स्पीकर को खत। स्वीडन हुकूमत पर इस्लाम से मुतालिक गलतफहमियां दूर करने पर जोर। खत में कहा, जदीद दौर में मजहबी जज्बात की बेहुरमती के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम हमें दूसरे मज़ाहिब या मुक़द्दस किताबों की तौहीन से रोकता है। कुरान एक लाजवाल रहनुमा और तशद्दुद से सख्ती से हौसला शिकनी करता है। दुनिया को इस्लाम के हकीकी मफ़हूम और पैगाम को समझने की जरूरत है। तुर्क सदर ने मज़मूम वाक़यात को इस्लाम मुखालिफ नफरत अंगेज मुहिम का हिस्सा करार दिया। कहते हैं कुरान पाक की बेहुरमती आज़ादी इजहार राय नहीं है। तुर्की स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालिफत करता रहेगा। सऊदी अरब का स्वीडिश सफीर को वज़ारत ख़ारजा तलब करके एहतजाज। मराकश ने स्वीडन से अपना सफीर वापस बुला लिया। पोप फ्रांसिस ने भी शैतानी फेल की मजम्मत कर दी। कहा, किसी भी अकीदे की मुक़द्दस किताब और उसके मानने वालों का एहतराम किया जाना चाहिए। कस्बे जनीन में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ। इसराइली ड्रोन हमलों और फायरिंग से शोधा की तादाद 9 हो गई। जनीन कैंप हमले में 8 फ़लस्तीनियों की जान गई। रामुल्ला में भी इसराइली फायरिंग से फ़लस्तीनी शहीद हुआ। 2002 के बाद सबसे बड़ी इसराइली फौजी कार्रवाई में अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। बूढ़ों और मरीजों की बड़ी तादाद भी शामिल है। IMF से कर्ज का मुआहदा। डॉलर की कीमत में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 64 पैसे सस्ता 275 रुपये 35 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी 5 रुपये कमी 280 पर पहुंच गया। दीगर करेंसीज की कीमत में भी कमी। यूरो 8 पाउंड 13 रुपये सस्ता। दिरहम की कीमत में 6 रुपये 30 पैसे की कमी। रियाल की कदर 3 रुपये 70 पैसे कम हो गई। सोना भी 2200 रुपये फी तोला सस्ता हुआ। नई कीमत 2,05,000 रुपये हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मनफी रुझान रहा। मार्केट 341 पॉइंट्स की कमी से 43,557 पर बंद हुई। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 44,511 जबकि कम तरीन सतह 43,488 रही। स्ट्रेटजिक प्लान लेके आए जो कि अगले 5 साल में स्टेट बैंक को इस लेवल से एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकें। और उसमें हमने अपनी विजन को काफ़ी इम्प्रूव किया है, जिसका फोकस जो है वो स्टेट बैंक की क्रेडिबिलिटी, इंडिपेंडेंस और इंक्लूसिवनेस को इम्प्रूव करना होगा। 2 साल में महंगाई की शरह 5 से 7% पर लाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा 5 बरस के लिए स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना रहे हैं। फैसला करना है अगले 4 से 5 बरस में क्या करना है। मुस्तकिल मुआशी ग्रोथ पर हमारा फोकस है। मुल्क की बरामदात बढ़ने लगी। तजारती खसारे में 63% कमी वाक़ई हुई है। जून के दौरान बरामदात 8% इजाफे के साथ 2 अरब 37 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। इसी अरसे के दौरान मुल्क की दरामदात में 3% कमी हुई, 4 अरब 18 करोड़ डॉलर पर आ गई। जून में माहाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में 15% कमी हुई। तिजारती खसारा 1.81 अरब डॉलर रहा। सालाना बुनियादों पर मुल्की बरामदात में 19%, दरामदात में 47% और तिजारती खसारे में 63% कमी हुई। दिन को चैन और रात को आराम। गर्मियां आते ही मुल्क में लोड शेयरिंग का खौफनाक अजाब। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से जायद हो गया। ब्रेकडाउन, मरम्मत और फॉल्ट के नाम पर शहरियों की जिंदगी मजीद अजीरन बना दी गई। कराची में 10 से 12 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। लाहौर और फैसलाबाद में घंटों लोड शेयरिंग
पेशावर में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। अहम शाहराहों पर बिजली बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाज। कोयटा में भी शहरी बेजार दौरानिया 16 से 18 घंटों तक पहुंच गया। बिजली की गैरअलनिया लोड शेडिंग ने सब कुछ दरहम बरहम कर दिया। कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गया। मशीनों का पहिया रुक गया। मजदूर बेरोजगार होने लगे। ताजिर कारोबार मुतासिर होने पर दुहाइयां देने लगे। इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ तलबा भी परेशान। घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। खरीदने के पैसे नहीं, बेशतर पावर प्लांट्स इसी वजह से बंद पड़े हैं। चेयरमैन एपरा ने बिजली की लोड शेडिंग की असल वजह बता दी। कायमा कमेटी इजलास में तासीफ फारूकी ने लाइन लॉसेस से मुताल्लिक अपनाई गई पॉलिसी की मुखालिफत कर दी। कहा पावर डिवीजन स्मार्ट मीटरिंग की तरफ जाए। स्मार्ट मीटरिंग से बिजली बंद नहीं होगी जो बिल नहीं देता। हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चला देती है, लेकिन मार्केट में डॉलर है ही नहीं। प्रोपेगेंडे के जोर पर मईशत नहीं चलती। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट। सवाल किया कि बताएं कि इंपोर्ट कब खोलनी है और कितना डॉलर आउटफ्लो इससे मुतवक्के है। क्या वो डॉलर मौजूद हैं? बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का और अब भी झूठ बोलने से परहेज नहीं करता। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान का हुसूल। पीटीआई ने बल्ले के निशान के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मंजूरी से बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में बल्ले की बतौर इंतखाबी निशान अलॉटमेंट की इस्तदा की गई। नंबर पूरे ना होने पर शिकस्त हुई। पीटीआई ने वोट नहीं दिया। नजला हम पर क्यों गिरा रहे हैं? शर्जील मेमन ने सवाल किया। जमात इस्लामी के पास इंतखाबी मुहिम के लिए पैसा कहां से आया? एमक्यूएम बाइकआउट ना करती तो जमात इस्लामी को ये वोट भी नहीं मिलते। हाफिज नईम बोले सिंध हुकूमत ने तमाम बल्दियाती इदारों पर कब्जा कर लिया है। ये कब्जे और डाके को कबूल नहीं किया जाएगा। अदालती और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। गीला पानी जान लेने लगा। जिला शर्की और मलीर में 5 अफराद डायरिया और हैजे के बायस जाम बहक। आलूदा पानी से यरकान डायरिया और हैजा फैल रहा है। शेरी गोट के अलावा मेमन गोट में मुतासरीन। मेमन गोट में 350 मरीज मुतासर हुए। हजारों मरीज अस्पताल मुंतकिल। शाह फैसल कॉलोनी, PIA कॉलोनी, सिविल एविएशन कॉलोनी, पहलवान गोट, गुलशान जौहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाके शदीद मुतासर। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन अब मेयर कराची होंगे। गवर्नर सिंध ने कराची वाटर बोर्ड से मुतालिक तरमीमी कानून की मंजूरी दे दी। कानून की मंजूरी से मेयर बल्दिया उज़्मा कराची के इख्तियारात में इजाफा होगा। इससे कबल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन वजीर बल्दियात सिंध थे। रात में FIA की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार एजेंट्स में नासिर इकबाल, रज़ाक और तारिक महमूद शामिल हैं। मुल्जिमान को मंडी बहाउद्दीन और खारिया से गिरफ्तार किया गया। एजेंटों ने 6 अफराद से इटली भिजवाने के लिए 96 लाख रुपए वसूल किए। Hydra-headed monster of terrorism and extremism, whether committed by individuals, societies or states, must be fought with full vigor and conviction. Terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people, regardless of the cause or pretext. पाकिस्तान खित्ते में तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए कोशा है। रियासती दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। दहशतगर्दों से निपटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम का शंघाई तंजीम के सरबराही इजलास से वर्चुअल खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम का कोई जवाज नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से लड़ी जा रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। यूक्रेन जंग यूरोप में बड़ी कशीदगी का पेश खैमा बन गई। नेटो ने रूस के खिलाफ सख्त लाए अमल का ऐलान कर दिया। कहा रूस हमारे लिए सबसे बड़ा जंगी खतरा है। समंदर, फजा और खला में रूसी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खतरात से निपटने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है। एडमिरल रॉब बोयर का कहना है रूस की जमीनी अफवाज नेटो के लिए बड़ा खतरा है।
अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर्स पर पाबंदी आयद। तालिबान हुकूमत के महकमा अखलाकियात के ज़बानी अहकामात पर काबुल समेत मुल्क भर में ब्यूटी पार्लर्स पर पाबंदी लग गई। काबुल म्यूनसिपलिटी में कायम तमाम ब्यूटी पार्लर्स के लाइसेंस भी मनसूख। इससे कबल तालिबान खवातीन और लड़कियों के तालीमी इदारों, पार्क, सिनेमा और दीगर तफरीही मकामात पर जाने पर भी पाबंदी लगा चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई इंतजामिया, नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तकर्री में ताखीर। कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 1 माह की तोसी मिल गई। पीसीबी ने 30 जून को खत्म होने वाला मुआहदा 1 माह के लिए बढ़ा दिया। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर खेलेगी। शोएब अख्तर ने अपनी बायोपिक की शूटिंग रोकने के लिए हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। कानूनी नोटिस को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। हुक्म इम्तना के मुताबिक प्रोड्यूसर फिल्म के किसी हिस्से को रिलीज करने से रोक दिया गया। मुल्क में मानसून की एंट्री। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश से हब्स खत्म हो गया। मरी और गिरदोनवा में भी बाराने रहमत और यालाबारी। सियालकोट, नारोवाल, मियांवाली, कर्क, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में 7 और 8 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कमाल गाया। लोक गुलकार अलन फकीर को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। अलन फकीर ने अपनी मखसूस गायकी के जरिए सूफियाना कलाम को मुनफरिद अंदाज में पेश किया। ईद पर रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म ने सबको पीछे छोड़ दिया। कैरी ऑन जट्टा 3 ने 3 दिन में पाकिस्तान से 6 करोड़ की कमाई कर दी। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।